ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब मुरसलीन को एक बहुत गहरा सदमा लगने वाला है। क्या उसके बाद मुरसलीन अपने होश को खो बैठेगा? वही मुरसलीन जो दूसरों की बेटियों के ऊपर कीचड़ उछालता था, आज उसकी बेटी खुद उस कीचड़ में गिरी हुई है। क्या मुरसलीन जैसे ही अपनी बेटी शरीर को फहाम कुरैशी के साथ बैठा देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या मुरसलीन अब खुद अपने हाथों से फहाम और शरीर की शादी कर देगा? क्या अब अंसा के सामने शयान का सारा सच बाहर आ जाएगा? क्या अब अनस हर हाल में अंसा की मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा? आने वाली एपिसोड में वही अंसा जो अनस को बहुत बेवकूफ़ और कम अकल समझती थी, लेकिन आज वो खुद उसका शिकार हो गई है। वो अनस को समझती थी कि अनस बेवकूफ़ है, वो सबकी बातों में आ जाता है, उसको कोई भी जो कहता है वो उसकी बातें मानता है, लेकिन इसको खुद नहीं पता अब ये सारे के सारे काम खुद कर रही है, क्योंकि शाजिया ने जैसे ही इसको बोला कि अब तुम किचन में दोबारा मुझे नजर मत आओ, उसी वक्त अंसा ने उसकी बात मानी और अगले दिन किचन में नहीं आई। वो जो जो इसको कहती है वो इसकी बात मानने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि शाजिया अब इसके साथ इसलिए इतना मीठी चिड़िया बन रही है क्योंकि शाजिया को पता है कि अगर इन्होंने अंसा को अपने साथ मिला लिया तो इनको घर मिल सकता है। इसलिए शाजिया अब कुछ भी करके अंसा को अपने हाथों पे डालेगी और अंसा बेवकूफ़ इनकी बातों में आ जाती है और ये इसको चिकनी चिड़ी बातें करके वर्गला लेती हैं और ये उनकी बातें मान लेती है। अंसा को बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि ये लोग इनके रहनुमा नहीं हैं, ना ही इनके कुछ लगते हैं, ये तो इनके आस्तीन के सांप हैं जिनको ये और ज़्यादा पाल रहे हैं। खैर अंसा इन सब की बातों को मान लेती है और जब जैसे ही इस अनस को पता चलता है कि अंसा ये सब कुछ कर रही है, अंसा उसी वक्त अनस के पास आती है और अनस इसको कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम मुझे बेवकूफ़ कहती थी लेकिन तुम्हें खुद को नहीं पता तुम मेरे से भी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ हो। तुम मुझे कहती थी ना किसी की बातें ना माना करो, अपने दिमाग से काम लिया करो, आज तुम वही काम कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि ताईजान तुम्हारे साथ इतना मीठा क्यों पेश आ रही है? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मीठा बनेगी तो ही उसको सारा घर मिल सकता है, इसलिए वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही और तुम पागल उनकी बातों में आ रही हो। जहाँ पर अंसा उसको कहती है कि मैं उनकी बातों में नहीं आती, मेरा दिमाग उनसे ज़्यादा है। अच्छा, मुझे एक बात से बहुत हैरानगी हुई, तुम्हारे पास तो इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं था और वो घर भी तुमने मेरे नाम कर दिया। तुमने मेरे ऊपर कैसे इतना ट्रस्ट किया? तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट आ गया। अगर मैं तुम्हें आज ही निकाल दूं फिर तुम कहां पर जाओगे मुझे ये बताओ। जहां पर अनस भी जानबूझकर वहां से उठकर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पर अंसा उसी वक्त उठती है और उसे कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, इतना सा तुम ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ऊपर। जहां पर अनस उसको कहता है कि मैं कौन सा कहीं पर जा रहा था, मैं तो यहीं पर था, मैं भी तुम्हारे साथ मजाक ही कर रहा था। जहां पर फिर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे का हाथ लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं। जहां पर फिर उसी वक्त अंसा कहती है कि अनस मुझे उस आदमी का पता लगवाना है जिसने मेरे किरदार के ऊपर उंगली उठाई। आपको पता है कि जब मेरे ऊपर बात आई थी ना मेरी इज्जत के ऊपर, मुझे कितना दुख हुआ। अब मैं किसी भी लोगों के साथ आंखें नहीं मिला सकती क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम हम दोनों के ऊपर लगा है और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम्हें समझने में देर हो गई। तुम जैसा इंसान ही मैं डिजर्व करती थी, लेकिन मैं पहले पागल बेवकूफ़ थी और जिसने भी ये सब कुछ किया अब मैं उसको सजा दिलवा कर रहूंगी। मुझे हर हाल में उसका पता करना है। जहाँ पर अनस उसको कोई बात नहीं बताएगा क्योंकि अनस ने मुरसलीन के साथ प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी अब शयान का नाम नहीं आने देगा, इसीलिए उसने उसका नाम नहीं बताया। लेकिन अनस हर हद में हर हाल में अंसा का साथ देगा। जहाँ पर फिर अंसा कहती है कि जो मर्जी हो जाए मैं उसका पता लगवा कर रहूंगी और उसको ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि वो भी याद रखेगा कैसे किसी दूसरी लड़की की इज्जत पर आंच उठाते हैं। ये भी बातें ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त अनस के मोबाइल पर एक कॉल आ जाती है और जैसे ही अनस उस कॉल को पिक करता है तो वो कॉल सिद्दीकी साहिब की होती है और वो अनस को कहता है कि मेरा दोस्त जिसका मैंने बताया था ना आप लोगों को, वो मेरा दोस्त आ गया है और आप लोगों के केस को बहुत जल्द हल कर देगा, आप लोगों के मुजरिम को भी पकड़ देगा, इसलिए तुम लोगों से जितनी जल्दी हो सके आओ और आकर उनसे डिस्कस हम करते हैं। फिर उसके बाद वो भी अपना काम जारी करते हैं ताकि जल्द अज जल्द हम इस केस को मुकम्मल करें। जहाँ पर फिर उसी वक्त अनस और अंसा कुछ सोचे समझे बिना वहाँ से उठ जाते हैं। वो जैसे ही नीचे आते हैं तो इनको कोई और नहीं बल्कि मुरसलीन देखता। मुरसलीन जैसे इनको देखता है तो उसको पता चल जाता है कि अब कोई ना कोई जरूर बात होगी और उसकी दिमाग की घंटियां बहुत तेज हैं, उसको पहले ही शक हो जाती है कि अब कुछ होने वाला है।
वो उसी वक्त अपने कमरे में जाता है। वहाँ पर शयान और इसकी माँ बैठे होते हैं, जहाँ पर शयान से इसका बाप कहता है कि तुम्हें पता है वो लड़की और लड़का दोनों कहीं गए हैं। अनस ने तो मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, लेकिन मुझे उस लड़की का पता है कि वो लड़की तुम्हें जरूर तुम्हारा पता लगवा लेगी, इसलिए तुम हर हाल में अपना ध्यान रखना और कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर आंच आए और तुम्हें सब लोग बुरा कहे। जिसके बाद उसी वक्त शयान कहता है कि मेरे ऊपर कोई बात आए। शयान बहुत ज्यादा सुपर हीरो बनकर बोलता है कि वो लड़की की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाए, मैं तो उसको वैसे ही मार डालूंगा जान से। जहाँ पर मुरसलीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि एक तो ये गलत काम करता है, ऊपर से इतनी धमकियां लगा रहा है। वो उसी वक्त उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन रुक जाता है और कहता है कि ये अपनी बेवकूफों वाली हरकतें अपने पास रखो और जितना मैं कह रहा हूँ उतना तुम सिर्फ काम करो। जहाँ पर वो कहता है कि दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। जहाँ पर फिर उसी वक्त शयान गुस्से होकर चला जाता है और शाजिया और मुरसलीन दोनों खड़े होते हैं। शाजिया उसे कहती है कि आजकल वो लड़की बड़ी मेरी बातों में आ रही है। जहाँ पर मुरसलीन कहता है कि तुम उस लड़की के ऊपर ट्रस्ट कर रही हो, वो तो जो बाहर होते हैं उनको भी जेल में डाल दे और तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही हो, उसके ऊपर कभी जिंदगी में भी ट्रस्ट मत करना। जहाँ पर शाजिया कहती है कि मुझे भी पता है, लेकिन मैंने उसको जैसे ही कल का किचन में मत आना वो नहीं आई और आज जो मैं उसको कह रही हूँ वो मेरी बातें मान रही है। जहाँ पर मुरसलीन कहता है कि वो अब कोई ना कोई नया प्लान कर रही है, इस वजह से वो अब तुम्हारी बातें मान रही है। जहाँ पर मुरसलीन अब शाजिया को भी अलर्ट कर देता है कि अब वो कुछ ना कुछ करने वाली है। जहाँ पर अब शाजिया बिल्कुल एक ऐसी प्लान करेगी कि अब वो उसका भी पता लगवा लेगी कि ये क्या चाह रही है। जहाँ पर दूसरी तरफ शाजिया कहती है कि इस घर का क्या बना। मुरसलीन कहता है कि मैं कल वकील के पास गया था तो वहाँ पर मैंने वकील से बात की तो अब्बा जान ने ये जो घर था ये उस लड़के के नाम किया और उस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ हक महर में उसके पास कुछ देने के लिए था नहीं, तो उसने ये अंसा के नाम कर दिया। अब उससे लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुरसलीन कहता है कि मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करके ये घर ले लूंगा। जहाँ पर शाजिया कहती है कि अब तो बस हमें इस घर का भी जनाजा पढ़ देना चाहिए क्योंकि ये अब कभी भी हमें नहीं मिल सकेगा। जहाँ पर मुरसलीन कहता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें बस जो मैं कहता हूँ तुम्हें वो करना है। वैसे भी आज मेरी एक वकील के साथ मीटिंग है तो मैं उसके साथ मिलूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगा। जहाँ पर शाजिया भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। मुरसलीन उसी वक्त निकल जाता है और दूसरी तरफ फहाम कुरैशी भी बहुत बड़ी चाल खेल कर बैठा होता है। मुझे तो लगता है कि फहाम कुरैशी की ये चाल थी कि यहाँ से मुरसलीन आएगा वकील से मिलने और दूसरी तरफ ये भी उसको उसी जगह पर लेकर गया जहाँ पर वकील से मुरसलीन ने मिलने आना था, ताकि इसके बाप को पता चल सके और इसकी इज्जत को नीलाम कर सके। क्योंकि फहाम कुरैशी ने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का बदला शयान से लेना है, इसलिए वो शयान को कुछ कह नहीं रहा, उसकी बहन के साथ सब कुछ करेगा। जहाँ पर फिर उसी वक्त मुरसलीन जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पर मुरसलीन वकील के साथ जाकर मिल जाता है और फहाम कुरैशी भी बैठा हुआ वहाँ पर शरीर का वेट कर रहा होता है। शरीर जैसे ही आती है वो अपने बाप को इग्नोर करती है और शरीर ने तो वैसे भी किसी को देखा नहीं होता, उसने बस फहाम को देखा और उसके पास चलती आई। जैसे ही मुरसलीन बातें करता है वो बातें करता करता उसकी अचानक से नज़र फहाम के ऊपर पड़ती है। वो देखता है और कहता है कि ये गलीज इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो सोचता है कि जो मर्जी करे मुझे क्या। उसकी अचानक से नज़र जैसे ही अपनी बेटी शरीर के ऊपर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रही है। जहाँ पर इसको बहुत गुस्सा आता है कि ये सब कुछ क्या हो गया। मुरसलीन इतनी बात भूल रहा था कि कोई अगर किसी दूसरी लड़की या किसी की बेटी की इज्जत खराब करे तो आगे उसी के साथ वही सब कुछ होता है, क्योंकि ये जिंदगी मकाफाते अमल है। मुरसलीन उसी वक्त वकील से कहता है कि मैं आपसे आपके घर आकर मिल लूँगा, अभी मुझे थोड़ा ज़रूरी काम के लिए जाना है। जहाँ पर मुरसलीन उसी वक्त इनके बेंच के पास आता है। वो जैसे ही वहाँ पर शरीर को देखती है तो हैरान होता है और शरीर भी अपने बाप को देखकर एकदम से चौंक जाती है और उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन चले जाती है कि ये सब कुछ क्या हो गया। जहाँ पर मुरसलीन उसको उसी वक्त घर लेकर आता है और आकर कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही थी, तुम्हें वो लड़के का नहीं पता वो कैसा है। जहाँ पर फिर उसी वक्त शरीर उसको कहती है बाबा जान जब से अनस ने ये सब कुछ किया है तो हम लोग तो उनके बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गए हैं, इसलिए वो जब भी कॉल करता है तो फिर उसके लिए उसके पास जाना बनता है क्योंकि हम उसके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। जहाँ पर मुरसलीन को तो वो इग्नोर करती है। जहाँ पर मुरसलीन को फिर से अनस और अंसा के ऊपर गुस्सा आ जाता है। मुरसलीन अंदर से अपनी गन उठा कर ले आता है और अनस के ऊपर तान लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा गया, मेरी इज्जत गई, अब मेरी बेटी की इज्जत भी खराब हो रही है। जहाँ पर अंसा कहती है कि ये चुप
رہ سکتا ہے لیکن میں چپ نہیں رہ سکتی. یہ نہ ہو کہیں میں آپ کی بھی ویڈیو بنا کر ایسی وائرل کروں کہ آپ کے بیٹے کی طرح آپ بھی وائرل ہوں. جہاں پر اس وقت شریر کی زبان نہیں رکتی اور کہتی ہے کہ اگر میرا بھائی وائرل ہوا تھا تو تم بھی تو وائرل ہو گئی تھی نا. جہاں پر یہ ساری باتیں سن کر مرسلین کے ہاتھ سے گن نیچے گر جاتی ہے اور وہ چونک جاتا ہے اور اسی وقت پھر وہ گن کو انسا اٹھا لیتی ہے اور پھر اسی وقت مجھے تو لگتا ہے کہ اب شریر کے منہ سے بھی سب سچ نکل جائے گا اور کہے گا کہ اچھا ہوا جو میرے بھائی نے تمہاری ویڈیو فیک بنا کر اپلوڈ کی تاکہ تمہاری عزت تو ساری خراب ہوئی نا. اب تو تم جو مرضی کرو, تمہارے اوپر کسی کو ٹرسٹ نہیں آنا. جہاں پر اب یہ بیوقوفی کر کے اب خود ہی اپنے بھائی کا بتا دے گی. جہاں پر انسا کے لیے تو بہت زیادہ آسان کام ہو جائے گا کیونکہ انسا کو بہت دیر لگ رہی تھی اپنے دشمن کا پتہ لگوانے کے لیے لیکن شریر نے کام آسان کر دیا. اب انسا اسی وقت شیان کے پاس جائے گی, اس کے منہ کے اوپر 2 تھپڑ لگائے گی اور اس کو پولیس کے حوالے کر دے گی اور ساری زندگی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رلے گا. جہاں پھر دوسری طرف اب فہام قریشی بھی اب شریر کے ساتھ بہت برا کرے گا. وہ اس کی عزت کو خراب کر دے گا جس کی وجہ سے مجھے تو لگتا ہے کہ اب شازیہ اور مرسلین کا غرور خاک میں ملے گا. اب ان کے اوپر ان دونوں کے اوپر سب تھو تھو کریں گے جس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ اب مرسلین اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے گا. کیا اب شریر خود سے ان کا کام آسان کر دے گی اور اپنے منہ سے اپنے بھائی کا خود ہی نام لے دے گی بیوقوفی کر کے؟ کیا فہام قریشی اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا جب مرسلین کو پتا چلے گا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا وہ اب اپنی بیٹی کے لیے اس سے اس کا رشتہ مانگے گا؟ کیا فہام قریشی اس کے بعد کیا ریئیکٹ کرے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. یہ تو ہماری پریڈکشن تھی, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.